प्रिय भक्तों, स्पिरिचुअल देव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मंगलवार के दिन विजयदशमी दशहरा, शत्रु पर विजय पाने के लिए करें विजयदशमी की पूजा। और इस दिन किस प्रकार विशेष पूजा की जाती है, दशहरे की कथा और दशहरे पर अपराह्न काल में किए जाने वाली अपराजिता पूजा की विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माने जाने वाले इस पर्व को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर नाम के दैत्य का संहार किया था। दशहरे के उत्सव में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा दशहरा। पूजन की विधि। दशहरे के दिन विभिन्न प्रकार की पूजा की जाती है, जिसमें शस्त्र पूजन, वही खाता पूजन, अपराजिता पूजा, श्री रामचंद्र जी और रामायण की पूजन किए जाने की परंपरा है। ब्राह्मण माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। दशहरे के दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। व्यापारी अपने बही खाते की पूजन करते हैं। जल के छींटे लगाकर रोली चावल से पूजा करके ज्वारे घाट स्थापना करके 9 दिनों तक जो ज्वारे सींचे जाते हैं रखकर ब्राह्मण कमल पुस्तक पर, क्षत्रिय शास्त्र पर और व्यापारी बही खाते पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करे और भोग लगाए। दशहरे पर भगवान श्री राम और रामायण की पूजा भी की जाती है। दशहरे के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूर्वोत्तर भाग में या घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके चंदन से लीप कर पूजा के लिए तैयार करें। चंदन से लीप कर तैयार किए गए स्थान पर कमल के फूल की 8 पंखुड़ियाँ बनाएं। पूजा में यदि हो सके तो परिवार के सभी सदस्य भाग लें। फिर हाथ में जल लेकर देवी अपराजिता की पूजा का संकल्प करें और माँ से अपने व अपने परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात अष्टदल चक्र के बीच में ओम अपराजिताय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी अपराजिता का आवाहन करें। ओम कीर्त्याय शक्त्याय नमः मंत्र का उच्चारण करके देवी जया दाहिनी तरफ आवाहन करें। ओम उमाय नमः मंत्र के उच्चारण के साथ माँ विजया का बाईं तरफ आवाहन करें। तत्पश्चात ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः मंत्रों के उच्चारण के माँ की षोडशोपचार पूजा करें। उसके बाद अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माते, मैंने यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की है। कृपया करके इसे स्वीकार करें और मेरे मनोरथ सफल करें। इस मंत्र का पाठ करके पूजा का विसर्जन करें। हारिणे तु विचित्रेण भास श्वेतकनन कमलेखला अपराजिता भद्रता करोतु विजयम मम। दशहरे की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से माता पार्वती ने दशहरे के त्योहार का फल जानने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव जी ने उन्हें कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बहुत ही शुभ है। इस दिन सायंकाल के समय जब तारा उदय होता है उस समय को विजय काल कहा जाता है। यह बहुत ही शुभ समय होता है। यह समय सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है और यदि साथ में श्रवण नक्षत्र का योग भी हो तो इसे अति शुभ माना जाता है। यदि किसी को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो तो उसे इस समय में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसी काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए उससे युद्ध किया था। दशहरे का त्यौहार क्षत्रिय के लिए बहुत विशेष है। ऐसी मान्यता है कि यदि शत्रु से युद्ध ना भी हो तो
भी इस दिन अपनी सीमा अवश्य लांघनी चाहिए, अपने शस्त्रों का पूजन करना चाहिए और पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर अपनी सीमा के पूर्व दिशा में स्थित शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा करने वाला शमी के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करे। फिर शमी वृक्ष से प्रार्थना करे कि हे शमी, आप सभी पापों का नाश करने वाले और शत्रुओं पर पराजित करने वाले हैं। आपने ही अर्जुन के गांडीव को धारण किया और जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तब आपने ही उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। यह सब सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, शमी के वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब उसने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, जब छल से दुर्योधन ने पांडवों का राज्य उनसे जुए में उनसे छीन लिया और उन्हें प्रण पूरा करने के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में छिपकर बिताया। उस अज्ञातवास से अर्जुन को वन रहना पड़ा था। अज्ञातवास में जाते समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक शमशान स्थित शमी के वृक्ष पर छुपा दिया था। जब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण करके उनके गोधन को चुरा लिया, विराट नगर के राजकुमार उत्तर कुमार के साथ कौरवों से युद्ध के लिए अर्जुन उसके साथ गया। तब उसकी सहायता करने के लिए अर्जुन ने उसके स्थान पर कौरवों से युद्ध किया था। उस युद्ध के लिए उसने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के वृक्ष से लिए थे और कौरवों को युद्ध में पराजित करके विराट राज्य की रक्षा की थी। पांडवों के अज्ञातवास के समय उस शमी के वृक्ष ने ही उनके अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध के लिए जा रहे थे तब शमी के वृक्ष ने उनसे कहा था कि विजय आपकी ही होगी, इसलिए दशहरे पर विजय काल में शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था कि हे धर्मराज, विजयदशमी के दिन राजा को अपने पूर्ण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर अपने दल बल सेवकों हाथी घोड़ों को सजाकर पुरोहित और सेना के साथ सज होकर गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। अपने राज्य की सीमा का उल्लंघन करते हुए पूर्व दिशा की ओर जाकर वास्तु पूजन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों के साथ दिक्पालों और पार्थ देवता की पूजा करनी चाहिए। पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने शत्रु की मूर्ति की छाती पर बाण चलाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करके पुनः अपने महल में लौट आए। विजयदशमी के दिन इस क्रिया को करने से राजा हमेशा अपने शत्रु पर भारी पड़ता है और युद्ध में उसकी सदा ही विजय होती है। प्रिय भक्तों, विजयदशमी की यह कथा समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।